वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। दोस्तों कल के टोटल कलेक्शन ने कह सकते हैं कि हेटर्स के पसीने छुड़ा दिए भाई साहब। डे 9 का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दोस्तों किस तरीके का आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखो भाई, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि पुष्पा न केवल इंडिया बल्कि दोस्तों बाहर विदेशों में भी जबरदस्त तरीके के कलेक्शन कर रही है। इस वीकेंड यानी कि गाइस यहाँ सेकंड जो वीक है इसमें भी जबरदस्त तरीके के दोस्तों कलेक्शन की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। दोस्तों अभी तक 9 दिन गुजरे हैं, आज 10वां दिन है। तो अगर हम लोग 10 दिनों का एवरेज इस मूवी का निकालते हैं तो भाई 120-125 करोड़ पर डे ये कमा रही है ऑन एवरेज। अगर हम लोग देखें तो भाई ये भी एक बड़ा गाइस खतरनाक रिकॉर्ड है भाई। देखते हैं कि कौन तोड़ता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो मूवी है, इस मूवी ने कल रात को जो ऑक्यूपेंसी हासिल की, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि आज शनिवार और कल संडे को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके के दोस्तों नंबर आते हुए दिखाई देंगे। तो हम लोग दोस्तों आज की बात करें तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिकली दोस्तों कल के रात की ऑक्यूपेंसी लैंग्वेज वाइज कैसी रही। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे तेलुगु के वर्जन की ऑक्यूपेंसी देखते हैं तो इवनिंग जहाँ 37 था तो रात को दोस्तों ये मामला 44% तक चला गया, 44%। दोस्तों हैदराबाद में नाइट की ऑक्यूपेंसी 60% दोस्तों रही, 475 शोज थे। बेंगलुरु में दोस्तों 32% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, 465 शोज। चेन्नई में 50% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, 52 गाइज यहाँ पे शोज। विजयवाड़ा में 42% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, 92% की ऑक्यूपेंसी, 92 शोज। तो गाइज कहने की बात यहाँ पे है कि यहाँ जो आज मतलब जो ऑक्यूपेंसी सामने आई है कल की, यानी कि रात की जो ऑक्यूपेंसी अभी जो मेरे सामने आई है दोस्तों, ये बहुत अच्छी है। तेलुगु की ऑक्यूपेंसी दोस्तों बढ़ गई है, नहीं तो परसों तो गिरी गई थी। तो शायद शनिवार की वजह से दोस्तों ये रात की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई हो, लेकिन हम लोगों ने जो बात कहा उससे थोड़ा सा गाइज ऊपर ही ये कर रहा है। यानी कि जहां 8 करोड़ इसने थर्सडे को किया था, सेकंड थर्सडे को, ये 7.5 करोड़ ट्रेड के नज़रों में कर रही है। यानी कि ये मेकर्स के हिसाब से 8 करोड़ हो सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सेम थर्सडे की तरीके की कमाई। हिंदी का क्या सीन, हिंदी का क्या सिनारियो। दोस्तों हिंदी की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 11, आफ्टरनून दोस्तों ये ऑक्यूपेंसी लगभग 21 जाता है, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 31, और रात को मालूम है दोस्तों क्या हुआ, 20% और एक्स्ट्रा ऑक्यूपेंसी, 49% की ऑक्यूपेंसी। यहाँ आज शनिवार के मद्देनजर कल रात को बहुत जबरदस्त तरीके के टिकट सोल्ड आउट हुए और रात की ऑक्यूपेंसी दोस्तों लगभग 49% की दर्ज की गई। अभी आप लोग बोलोगे कि ठीक है 49 की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन ये बता किस शहर में कितना क्रेज। दिल्ली थोड़ा पीछे था, क्या दिल्ली में क्रेज देखने को मिला? तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं मुंबई तो 61 में खेल रहा है भाई। दिल्ली इवनिंग 30 था तो नाइट को 40 गया। हाँ भाई, महाराष्ट्र की तरह दोस्तों दिल्ली एनसीआर नहीं है, लेकिन फिर भी शोज ज्यादा है तो उसके हिसाब से ये ऑक्यूपेंसी जबरदस्त है। दोस्तों अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं 62% की ऑक्यूपेंसी, 537 शोज। दोस्तों बेंगलुरु की बात करते हैं 36% की ऑक्यूपेंसी, 363 शोज। कब की रही भाई साहब? यहाँ पे रात की रही। हैदराबाद 41% तक दोस्तों भरा रहा, शोज हैदराबाद में 218 गाइज। कोलकाता जो गाइज रात की ऑक्यूपेंसी 25% रही, जबकि इवनिंग 34 थी। कोलकाता में दोस्तों गिरता ही है, बंगाल में गिरता ही है, 410 शोज। अहमदाबाद दोस्तों देखो मैंने क्या कहा था, इवनिंग 23 है, ये डबल से भी डबल हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे 63% की ऑक्यूपेंसी, 922 शोज, 3 गुना बढ़ गया भाई। दोस्तों चेन्नई 36% की ऑक्यूपेंसी थी इवनिंग, तो रात को ये 40 चला गया, 54 शोज। सूरत की बात करते हैं 23% की दोस्तों यहाँ इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, और रात को वही वाला हाल, यानी कि गुजरात का शहर है तो भाई साहब अहमदाबाद जैसा 60% की ऑक्यूपेंसी, शोज 508। जयपुर की बात करते हैं तो भाई बढ़ा यहाँ पे भी 49% की रात की ऑक्यूपेंसी, 244 शोज। दोस्तों चंडीगढ़ 32% की ऑक्यूपेंसी, 217 शोज। अगर गाइस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भोपाल का क्या हाल रहा, 48% की ऑक्यूपेंसी, 104 शोज। लखनऊ में 37% की ऑक्यूपेंसी, 282 शोज। तो इस तरीके का सीन, इस तरीके का सिनारियो। आप लोग बोल रहे होंगे कि क्या ट्रेड के हिसाब से नंबर आ रहा है और तुझे क्या लगता है कि ये क्या कर सकती है? भाई इसने सेकंड थर्सडे यानी कि डे 8 के दिन 27 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी, 27.50 करोड़। तो गाइज यहाँ पे ट्रेड ने 27 तो नहीं, लेकिन 27 करोड़ 50 तो नहीं, लेकिन 27 करोड़ जरूर का है। 50 लाख रुपए कम ये अपने सेकंड थर्सडे से कर रही है, यानी डे 8 से डे 9 में सिर्फ 50 लाख रुपए का दोस्तों कमी है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2%, 3% की ही दोस्तों कमाई गिरी है। मुझे ये लग भी रहा था, इसीलिए गाइज कल रात को ही मैंने अपना फैसला आपको सुना दिया था। तो आप लोग कह सकते हो कि इसकी कमाई जहां
37.50 करोड़ थी डे 8 की, तो डे 9 में एग्जैक्टली 36.50 करोड़ की कमाई कर रही है। यानी कि सभी लैंग्वेज में सिर्फ 1 करोड़ का ही दोस्तों ड्रॉप लगा है। आप लोग बोलोगे कि ठीक है, हिंदी 27 करोड़ 27 करोड़, तेलुगु 7.5 करोड़, तमिल का क्या? तो भाई देखो, तमिल के भी शोज़ गिरे हैं। अगर हम लोग तमिल का दोस्तों आपको लेखा जोखा बताएं तो तमिल की ऑक्यूपेंसी वगैरह कैसी है, तो गाइस तमिल मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 14, आफ्टरनून लगभग 20, इवनिंग लगभग 19 और नाइट लगभग 29 शोज़। देखो चेन्नई में दोस्तों इसके पास 353 शोज़ है, जो कि उससे प्रीवियस डे जब गाइस ये हफ्ता शुरू नहीं हुआ था तब कुछ 600 शोज़ थे, अच्छे खासे शोज़ गिर गए। बेंगलुरु में तमिल शोज़ 43 है, तो मदुराई में कुछ 95 शोज़ हैं, कोयम्बटूर में 136 शोज़ है। तो आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके का कुछ सीन, इस तरीके का गाइस कुछ सिनारियो। ये मूवी तमिल से 1 करोड़ 40 लाख 1.40 करोड़ कर रही है मेरे भाइयों। दोस्तों अगर हम लोग अदर वर्जन की बात करते हैं, कनाडा से 20 लाख रुपये, मलयालम भी दोस्तों घुटनों में आ चुका है, 20 लाख रुपये दोस्तों ही ये देगा। अब जो मेनली जो कमाई है वो हिंदी वर्जन और तेलुगु वर्जन से ही हो रही है। तमिल भी थोड़ा सा गाइस डाउन हो गया है, लेकिन इस वीकेंड के बाद देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है अदर वर्जन का। हिंदी और तेलुगु तो साथ ज़रूर देगा, हालांकि तेलुगु का भी गाइस हालत मंडे को बहुत डाउन होने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे टोटल सबकी कमाई बताऊँ तो गाइस टोटल ऑल लैंग्वेज कलेक्शन 762 करोड़ नेट, तेलुगु एस्ट्रेट 249.50 करोड़, हिंदी 452.10 करोड़, तमिल 42.40 करोड़, कन्नड़ा 5.50 करोड़, मलयालम 12.60 करोड़। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि भाई तरन आदर्श ने कल शाम को रिपोर्ट दे दी थी और मैंने शायद चेक नहीं किया था, और मैं अभी बता देता हूँ कि क्या रिपोर्ट दोस्तों रहे। ये मूवी हाई गैस ओपनिंग डे वाली मूवी थी हिंदी वर्जन में, हाई गैस ओपनिंग वीकेंड वाली मूवी थी हिंदी वर्जन में, हाई गैस फर्स्ट वीकेंड की गाइस मूवी ये बन गई है, और 250 करोड़ गाइस कमाने वाली ये फास्टेस्ट मूवी है, 300 करोड़ फास्टेस्ट कमाने वाली मूवी है, 400 और 450 करोड़ कमाने वाली गाइस ये बन जाएगी। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों इसका पहले हफ्तों का लेखा जोखा है यहाँ पे तरन आदर्श के हिसाब से बताएं तो इस मूवी ने दोस्तों थर्सडे 27 करोड़ दोस्तों किया, यानी कि ट्रेड अपने मुंह से 27.5 करोड़ कह रहा है और ये लोग कह रहे हैं 27 करोड़। ईमानदारी हो तो ऐसा, यानी कि गाइस यहाँ पे ये मूवी शायद कल फ्राइडे को भी 27 करोड़ कर सकती है। टोटल कमाई 433 करोड़ 50 लाख रुपए एज प्रोड्यूसर। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का लेखा जोखा है। आप लोग बोलोगे कि फिर ये क्या कमा रही है ओवरसीज से, वर्ल्ड वाइड कितना होगा? तो गाइज यहाँ पे इस मूवी की कमाई कुछ एस्ट्रेड 36.5 करोड़ दोस्तों जो हो रहा है, हमारे हिसाब से ये नंबर 37.5 करोड़ दोस्तों रहे होंगे। हम लोग 38 करोड़ मान लेते हैं। 38 करोड़ का दोस्तों अगर हम लोग ग्रॉस ढूंढे इंडिया ग्रॉस तो 7 करोड़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 45 करोड़ इंडिया ग्रॉस से। ओवरसीज दोस्तों बताया जा रहा है कि 13 करोड़ तक आ सकता है। फ्राइडे है भाई, गल्फ में फाड़ रही है, तो 58 करोड़ वर्ल्ड वाइड दोस्तों, 58 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और उसके प्रीवियस डे यानी कि गाइज यहाँ पे डे 8 का वर्ल्ड वाइड का रिपोर्ट मेकर्स का पोस्टर नहीं आया, उस दिन भी दोस्तों इस मूवी ने लगभग 55-56 करोड़ की कमाई की थी। तो 113 करोड़ और मेकर्स के 1067 करोड़ के पोस्टर आए थे, तो 1180 करोड़, सिर्फ 20 करोड़ दोस्तों रह गया इस मूवी का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड होने में। सिर्फ 20 करोड़ दोस्तों रह गया 1200 करोड़ होने में, 1200 करोड़ दोस्तों हो जाता। हालांकि रिकॉर्ड तो इसने जवान और जो कल्कि का रिकॉर्ड फिर भी तोड़ दिया दोस्तों इस मूवी ने। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको मिलेंगे और आज का लेखा जोखा बताएंगे। बहुत तगड़ा दोस्तों यहाँ पे हिसाब किताब, बहुत तगड़ा गाइस यहाँ पे जंप लगा है। वो जो इंसिडेंट दोस्तों हुआ है, वो जो जेल में गए थे अल्लू अर्जुन, जिस तरीके से जेल मतलब उनके घर से लेके गए थे भाई पुलिस ने, मतलब भाई यहाँ पे ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। कुछ लोग सपोर्ट में आ गए हैं अल्लू अर्जुन के, कुछ लोग विरोध में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक दिन में इनको जेल हुआ, एक दिन में बेल मिला, एक दिन में बंदा घर पहुँच गया क्योंकि ये पैसे वाला बंदा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की भगदड़ की इंसिडेंट हुई है तो ऐसे में तो बहुत चीज़ें मतलब गैर इरादतन जो गाइज होती है ना गाइज यहाँ पे जो चीज़ें, उसको भी तो पकड़ो फिर। तो अल्लू अर्जुन को ही क्यों पकड़ रहे हो? प्रोड्यूसर भी तो हैं यहाँ पे, जो प्रोडक्शन हाउस है उनकी फिल्म है तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों आपका क्या सोचना है? ये डिबेट चालू हो चुका है, मेरे ख्याल से शायद राजनीति चल रही है। अब हम लोग बस इतना कह सकते हैं कि अल्लू अर्जुन के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर दोस्तों यहाँ पे बातें बोलना ये या फिर उसको इल्ज़ाम लगाना ये गलत है सरासर। बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है।